हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने इस फुल टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। उसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स भी देखे थे। उसमें से जो हमने फर्स्ट मेथड देखा था दैट इज ग्राफिकल मेथड, वही ग्राफिकल मेथड आज हम 3.1 में यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है एंड देन हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये फुल वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग समझ लेना चाहिए। हमारा टॉपिक है वो फुल टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड है। जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको ऐसे दो क्वांटिटी दी होंगी जिससे आपको 2 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, राइट। नाउ सी, इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो आफ्ताब इज फर्स्ट क्वांटिटी एंड हिज डॉटर इज सेकेंड क्वांटिटी। ओके, हम इधर एक्चुअली क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हम इसे अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। आफ्ताब है, उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, अगर आप आफ्ताब के लिए x कंसिडर करते हो तो डॉटर के लिए हमें y कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपको एक बार दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम्स अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करने आ गए तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, आप चुटकियों में कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं जो टेक्निक यूज़ करती हूँ वो अच्छे से ध्यान से सुनिए, राइट। लेट्स स्टार्ट। नाउ सी, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. यानी कि आफ्ताब ने उसके 7 years ago की जो एज थी उसके बारे में कुछ कहा है। ओके, ना प्रेजेंट आफ्ताब का एज अगर हम x कंसिडर करते हैं तो 7 years के पहले उसका एज कितना होगा? सिंपल, x -7 होगा, राइट। लेकिन हम इतना लिख के चुप नहीं रह सकते बिकॉज आफ्ताब ने इसके आगे भी कुछ कहा है। सी, 7 years ago I was, यानी कि इज इक्वल टू दे देंगे 7 times। 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 7 इंटू मल्टीप्लाई 7 times as old as you were then. ओके, वो 7 टाइम्स उसके डॉटर के एज का था। ओके, लेकिन डॉटर का एज हमने अभी y कंसिडर किया है, लेकिन 7 years पहले की बात हो रही है तो 7 years पहले डॉटर का भी एज कितना होगा? ऑब्वियसली y -7 होगा, राइट। यस, अभी हम ये सॉल्व करेंगे। 7 इंटू वाई इज 7y माइनस 7 इंटू 7 49। ये x -7 एज इट इज़ रहेगा। ओके, नाउ सी, हम क्या करेंगे, ये x इधर है, ये 7y इधर ले लेते हैं एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है वो उस साइड पे ले लेते हैं, दैट इज़ -49 + 7। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? x - 7y इज इक्वल टू -42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको वेरी इजी लगा होगा। सिमिलरली नाउ सी, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या सिर्फ एक ही इक्वेशन काफ़ी है? नो। अगर इस टॉपिक का फर्स्ट वर्ड ही आप सुनोगे तो उस टॉपिक का फर्स्ट वर्ड क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। पेयर मतलब एक ही टाइम पे अगर हम दो इक्वेशंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, यस, अभी हमें ये आगे सॉल्व करने के लिए और भी एक इक्वेशन की ज़रूरत है। what is our next condition? Also 3 years from now. Okay, 3 years from, after 3 years आफ्ताब का एज कितना होगा? प्रेजेंट एज हमने x कंसिडर किया है, राइट। आफ्टर 3 years कितना होगा? x + 3। यस, लेकिन उसने और भी कुछ कहा है। क्या कह रहा है वो? आफ्टर 3 years from now I shall be 3 times, यानी कि 3 इंटू, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन,
एज ओल्ड एज यू विल बी, वो डॉटर के एज के 3 टाइम्स बड़ा होगा। ओके, लेकिन डॉटर का एज कितना होगा आफ्टर 3 ईयर्स, हम 3 ईयर्स आफ्टर की बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि डॉटर का एज y+3 होगा, राइट। सो दिस इज y+3। अगर हम ये सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, x+3 हियर, 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 इंटू 3 9। सो x एंड y एक साइड पे ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ये 9 ऐसे रहेगा, ये 3 अगर उस साइड पे लेते हैं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज 6। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यस, हमने हमारा आधा गोल अचीव कर लिया, यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अभी इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये देखो, इधर मैंने बहुत अच्छे से लिख के लिया है। अभी हमें x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। नाउ सी, हमें इधर x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल ट्रिक हम इधर यूज़ करने जा रहे हैं। x के जगह मैं 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ। अगर x की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। सो वी वांट वैल्यू ऑफ y -42। ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाते वक्त डिवाइड में जाएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42। सो y इज इक्वल टू हमें मिला 6। नाउ सी, अभी आप y की जगह भी 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने y 0 कर दिया तो हमें x इज इक्वल टू -42 मिलेगा। -42 ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू अभी 0 नहीं लेंगे। अगर आप 6 से ऊपर नंबर्स लेते हो, y की वैल्यू 6 से ऊपर लेते हो, तो आपको बहुत लेस वैल्यू मिल जाएगी। सो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी y की जगह मैं 7 सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो लेट्स सी हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू -42। x वैसे रहेगा, ये -42, ये अगर हम y की जगह 7 सब्स्टिट्यूट करते तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू -42। सो ये -42, 7 इंटू 7 49, तो ये -49 उधर जाते वक्त +49 बन जाएगा। तो हमारा वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 7। अभी इधर आप देख सकते हो, व्हेन वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू 7 वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 7। ओके, अब हम y इज इक्वल टू 8 लेते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, अगर हम y की जगह 8 सब्स्टिट्यूट करते हो तो लेट्स सी हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7 इंटू 8 56 विच इज़ इक्वल टू -42। सो इज इक्वल टू -42 प्लस 56, यानी कि x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 14। सो जब हम y इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 14। सॉरी, ये वीडियो में पोर्शन नहीं आया था, सो अब इधर देख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें x इज इक्वल टू 14 मिल रहा है। ना हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमने x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हमें y की वैल्यू चाहिए, सो ये 6 वैसे रहेगा, ये -3 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -2। करेक्ट, जब हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। नाउ सी, अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। इधर हम डायरेक्टली कह सकते हैं, एंड 6 छोटा नंबर है, बहुत बड़ा भी नंबर नहीं है, एंड ये दो नंबर्स में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यस हम y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। नाउ सी, अभी इधर हमें -2 लिया था, 0 लिया, तो मैं अभी इधर -3 लेके देखती हूँ। सो अगर मैं y की वैल्यू -3 लेती हूँ, 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। आप इधर 3 भी लेके देख सकते हो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी।
सो ये x माइनस इंटू माइनस प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 9. सो x इज इक्वल टू हमें मिल गया -3. जब हम -3 लेंगे x इज इक्वल टू भी हमें -3 ही मिलेगा. अभी ये जो हमें x एंड y के वैल्यूज़ मिल गए वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है. आई नो ये थोड़ी लेंदी प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली फास्ट कैलकुलेट करके भी x एंड y के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने आप को मैथ्स में थोड़ा सा वीक समझते हैं, जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो इस टाइप का मेथड यूज़ करके धीरे धीरे x एंड y की वैल्यू अच्छे से विदाउट प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने इधर x एंड y एक्सिस प्लॉट करके रखा है. x एंड y की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट नंबर है 0 6. 0 यानी कि हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा पॉइंट y एक्सिस पे आ जाएगा. सो ये है हमारा 0 6. नेक्स्ट है 7 7. सो 7 7 हमारा ये पॉइंट इधर आ जाएगा. एंड लास्ट नंबर है 14 8. 14 x एक्सिस एंड y एक्सिस 8 है, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. सो यस, हम अभी लाइन ड्रॉ करके लेते हैं. ये जो 3 पॉइंट्स है इसे हम लाइन ड्रॉ करके लेते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्केल की ये साइड हम यूज़ करेंगे, ना कि ये, बिकॉज नंबर्स ख़राब हो जाएंगे. जल्दी से इस इक्वेशन इधर लिख लेते हैं. 42 ये हमारा इक्वेशन है. अभी हम सेकंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं. सेकंड लाइन ड्रॉ करने के लिए x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y -2 है. सो पॉइंट हमारा y पे आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट है 6 0. अभी हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें ये जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे मिलेगी. एंड लास्ट है -3 सो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, तो हमें हमारा ये -3 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा. अभी हम ये लाइन ड्रॉ करके लेते हैं. सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिखने को मिलेगा. आप डिफरेंट नंबर्स यूज़ करके यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.